सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस ने अपने सभासदों को बुलाया और सभी से सलाह करी। तुमने सुना मेरे काल का जन्म हो गया, अब मेरा काल कहाँ होगा, कैसा होगा, किस अवस्था में होगा, उसका वध कैसे संभव है। बोले महाराज एक बात समझ आती है, आपके काल का जन्म 1 दिन 2 दिन 10 दिन महीने 2 महीने में हुआ होगा। मथुरा के अंदर, ब्रज के अंदर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मार देते हैं। कंस ने कहा हाँ ये सलाह उचित है, सबको मार दो। सैनिक चलने लगे। एक सैनिक संदेश लेकर के आया, महाराज नंद के यहाँ भी कोई बेटा उत्पन्न हुआ है और उसके दरवाजे पे तो बहुत भीड़ है, बड़ा नृत्य चल रहा है, बड़ा मंगल गान चल रहा है, ऐसे में जाना उस बच्चे को मारना संभव कैसे होगा। पूतना कहती है भैया मैं चली जाऊंगी और तुम मेरी ताकत से भली भांति परिचित हो, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। बोले हाँ ठीक है, इस काम को जाकर के तुम कर देना। जब ये आदेश दिया इस काम को, तो पूतना ने सुंदर सिंगार बनाया, वस्त्राभूषण धारण किए, गोकुल की गलियों में पहुंच गए। गोकुल की गलियों में पूतना जाती है, उस लाइन में गई, थोड़ा आगे बढ़ने लगी और भगवान कृष्ण की नजर पूतना के ऊपर गए। पहचान गए, मेरे प्रभु जान गए पूतना को। आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर लेते हैं, पहला भाव था कि पूतना मेरे सामने क्यों आई है। जब तक किसी जीव का पुण्य उदय नहीं होता, मेरे सामने जीव नहीं आता है। इसका कौन सा पुण्योदय? जब तक पुण्योदय नहीं होता आप मंदिर नहीं जा सकते, जब तक पुण्योदय नहीं होता आप कथा में नहीं जा सकते, आप दर्शन करने नहीं जा सकते, क्योंकि आपके मन में एक ही बात होगी, काम इतना है हमें टाइम नहीं है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले हमें समय नहीं है जी, हमें टाइम नहीं है जी। भगवान ने कहा रे ये तो मेरा वरदान है और ये मेरे वरदान से प्रेरित होकर के चली आ रही है। इसे वरदान है, वरदान से प्रेरित होकर के मेरे सामने आई है। फिर भी नेत्र नहीं खोले। भगवान ने विचार किया ऐसा ना हो कहीं नजर मिल जाए और इसे ज्ञान हो जाए और ये भाग जाए। अगर भाग गई तो पता नहीं कितने बच्चों को और मारेगी। मैं अब इसे जाने नहीं दूंगा। पूतना तो न समझ पाई, बाल कृष्ण को गोदी में उठा लिया, अपने स्तन के ऊपर कालकूट विष लगाया था, जहर लगाया था, वो भगवान के मुंह से लगा दिया। भगवान ने जहर पीना शुरू किया। जहर के साथ भगवान दूध पीने लगे और दूध के साथ में पूतना के प्राणों को पीने लगे। जब पूतना के प्राणों को पीने लगे, प्राणों को निचोड़ने लगे, तो तड़फन होने लगी, वो घबराने लगी, वो व्याकुल होने लगी और जोर से आवाज निकली कि पूत ना, बेटे ना, पूत ना। आकाश में लेकर के उड़ गई। भगवान ने प्राणों को खींच लिया, धड़ाम से जमीन पर गिरी। कंस का आधे से ज्यादा बगीचा ध्वस्त हो गया, टूट गया। खेल ही खेल में भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया और पुनः अपने आंगन में आ गए।